नमस्कार दोस्तों। आज बात करेंगे श्रापित जगह, श्रापित गुड़िया, श्रापित प्लेस, श्रापित कुछ भी हो। आप लोग अक्सर सुनते ही होंगे, अक्सर आप लोग सुनते होंगे या कहीं पे कहानियों में भी पढ़े होंगे या किसी ना किसी के मुंह से तो आप लोग सुनते ही होंगे। नहीं तो आप लोगों का कोई शायद रिश्तेदार ही ऐसा कुछ बताया होगा कभी कभी, लेकिन ये आप सुनते ज़रूर होंगे। ठीक है, अभी मैं जो बोलने जा रहा हूँ आप वो ध्यान से सुनिएगा। आप कभी कभी सुनते होंगे कि ये घर श्रापित है, या कोई बोलता है ये घर हॉन्टेड है, या कोई बोलता है ये जगह हॉन्टेड है, इतना बजे ये जगह से जाना नहीं चाहिए। ठीक है, कोई बोलता है ये इस पर्टिकुलर टाइम में इस जगह से गुज़रने से इंसान के साथ ऐसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, और कोई कोई ऐसा भी किस्सा, कहानियाँ और रियल स्टोरीज़ भी बहुत मैंने देखा है। आप लोगों ने शायद देखा होगा कि नहीं देखा होगा पता नहीं, कि ऐसा कई सारा जगह होता है जहाँ पे मतलब कुछ कुछ दोष लगा हुआ होता है, कुछ कुछ एनर्जियों को वहाँ पे ठहराव मिला हुआ होता है। इसीलिए वो एनर्जी सब वहाँ पे ठहरते हैं और इसीलिए वो जगह सब क्या होता है, श्रापित जगह बोला जाता है। दोस्तों अभी यहाँ पे श्रापित बोलने से ऐसा होगा कि सिर्फ जगह बोल के नहीं एक जगह ही श्रापित होगा, ऐसा नहीं होता है। एक पर्टिकुलर घर भी श्रापित हो सकता है, एक पर्टिकुलर गली या चौबारा वो श्रापित हो सकता है, एक पर्टिकुलर गांव, पूरा गांव भी श्रापित हो सकता है। और छोटा छोटा सामान, जैसे कि आपको कभी कभी रास्ते से चलते हुए रोड में गिरते हुए छोटा छोटा कपड़े का गुड़िया मिल जाता होगा, आप लोग देखते होंगे। ठीक है, उन गुड़ियों को कभी नहीं छूना चाहिए या उसके साथ कभी छेड़खानी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन गुड़ियों में क्या होता है, तांत्रिक क्या करता है, किसी का भूत प्रेत उतार के उस गुड़िया में बांध के वो साराली में छोड़ देता है। जो चार पगडंडिया होता है ना, चार पगडंडी वाले राह में उनको छोड़ा जाता है। और उसके बाद अगर उन पुतलों को या उन जो क्रिएचर वो लोग क्रिएट करते हैं तांत्रिक, जहाँ पे उन आत्माओं को, बुरी आत्माओं को बांधता है किसी से उतार के, वो क्रिएचर अगर रोड में पड़ते हुए किसी ने देख लिया और उसके बाद उसके साथ छेड़खानी किया, तो हो सकता है जो शक्ति तांत्रिक ने उतार के, जो निगेटिविटी हो या जो तीसरी शक्ति, जो थर्ड पावर है, जिसको हम लोग भूत प्रेत आत्मा कई नामों से जानते हैं, लोकल नामों से। ठीक है, वो उस गुड़िया से उतर के जो उसके साथ छेड़खानी कर रहा है उसके शरीर पे आ सकता है और उसके बाद उसको कई सारा जीवन में प्रॉब्लम उसका पैदा कर सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी बात करेंगे एक्चुअली जो ये सब श्रापित चीज़ें होता है। ठीक है, वो चाहे कोई घर हो, कोई पुतला हो, या कोई रास्ता हो, या कोई पगडंडी हो, या कोई भी जगह हो, कुछ भी जगह हो। आप लोगों ने सुना ही होगा कहीं पे कुछ कुछ रेलवे स्टेशन भी आपका हॉन्टेड है। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी जगह हो, ये सब हॉन्टेड होने के पीछे दोस्तों बहुत बड़ा रीज़न होता है, बहुत बड़ा रीजन्स की वजह से ये सब हॉन्टेड हो जाता है। ठीक है, पहले से कोई भी जगह या कोई भी सामान हॉन्टेड नहीं होता है। एक्चुअली ये जगह सब या सामान सब हॉन्टेड होने के पीछे दो कारण होता है। एक होता है जो कि नेचुरली हॉन्टेड हो जाता है, जो कि नेचुरली जो हॉन्टेड होता है वो खासकर जगह, ठीक है, जगह और ये कोई भी प्लेस हो या कोई भी घर हो, वो सब क्या होता है, किसी किसी वजह के कारण, कोई क्या कराने का ज़रूरत नहीं होता है, वो सब ऐसे ही हॉन्टेड हो सकता है। मतलब कोई नॉर्मल बेसिक रीज़न पे वो सब चीज़ें वो सब जगह हॉन्टेड होता है। जैसे कि पकड़ लीजिए कोई एक घर का आप लोग एग्जांपल समझ लीजिए, उस घर में किसी का अगर मर्डर हो गया और वो आत्मा अगर उसी घर में ठहर गया कुछ कुछ रीजंस के वजह से, ठीक है, और वो आत्मा अगर नहीं चाहेगा कि वो घर में दोबारा कोई आके रहे, तो वो आत्मा क्या करेगा, ऑटोमेटिकली अपना ऑरा वहाँ पे फैला के उस घर को इस तरीके से अपना निगेटिविटी के अंदर में ले लेगा। उसके बाद कोई भी वहाँ पे घुसेगा या वहाँ पे आशियाना बसाने की कोशिश करेगा, खुद का बसेरा बसाने की कोशिश करेगा, तो वो आत्मा क्या करेगा, एक प्रकार से उसको
कई तरीक़ों से परेशान करने के लिए शुरू कर देगी, पहले से ही शुरू कर देगा, ठीक है। वो लोग शायद आपको सपने में आके उस इंसान को डराए। इनफैक्ट कोई कोई आत्मा तो इतना हद तक आ जाता है कि सामान फेंकता है, फिर इंसान के सामने प्रत्यक्ष भी आ जाता है, इंसान का काम बिगाड़ता है, कुछ करता है, बहुत सारा कुछ करके जो भी हो, जो कुछ भी करके उस इंसान को परेशान करता है और उस घर से निकल जाने के लिए या उस जगह को त्याग कर देने के लिए उस इंसान को मजबूर कर देता है एक प्रकार से, ठीक है। और अक्सर कभी कभी क्या होता है, कोई कोई लोग गलती कर बैठते हैं कुछ कुछ ऐसे रीजंस की वजह से, जो कि वो जो हॉन्टेड जो घर होता है, खासकर घरों के बारे में ये चीज़ ज़्यादा होता है। जो हॉन्टेड घर होता है वो घर क्या होता है, कोई दलाल के हट्टे चढ़ जाता है, कोई ब्रोकर के हट्टे चढ़ जाता है, उसके बाद वो ब्रोकर सस्ते में, क्योंकि वो घर तो हॉन्टेड है इसलिए सस्ते में किसी को या तो बेचने की टारगेट में रहता है और किसी को रेंट में देने की टारगेट में रहता है, ठीक है। जो रेंट में लेता है वो तो बेचारा, ठीक है, 1-2 महीने का जो उसको परेशानी होगा, तकलीफ होगा, वो झेल के निकल जाएगा, उसका कोई डूबेगा नहीं पैसा। लेकिन अगर किसी ने सस्ते के चक्कर में आके ऐसा गलती कर दिया, तो अगर किसी ने ये घर वो वैसा घर खरीद लिया, तो उसका तो वो पैसा भी डूब गया और साथ में जो परेशानी है वो घर का, वो परेशानी तो ज़िंदगी भर के लिए उसका गले पड़ गया, वो अलग, ठीक है। इसलिए खासकर जब भी ये प्रॉपर्टीज़ वगैरह, जब भी अगर नया प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदने की बात आए, तो अच्छे से दिखा के उसको, कोई भी हो साथ का पंडित वगैरह को दिखा के, उसके बाद उस घर के बारे में पूरा डिटेल्स, बैकग्राउंड का हिस्ट्री चेक करके वैसा प्रॉपर्टी या ऐसा घर खरीदना चाहिए, ठीक है दोस्तों। और जहाँ तक कि सवाल आता है कि जो जगह होता है, जो कि किसी का घर भी नहीं होता है लेकिन कोई स्पेशल ऐसा जगह होता है जो हॉन्टेड होता है, या जहाँ पे भूतिया एक्टिविटीज़ इंसान को दिखते हैं, दिन दोपहर को भी दिख जाते हैं, कहीं कुछ जगह में तो ऐसा भी होता है और कुछ जगह में तो रात को दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो वो सब इसलिए होता है दोस्तों, वो सब जगह तो किसी का प्रॉपर्टी है नहीं, लेकिन वहाँ पे ना अक्सर दुर्घटनाओं के वजह से या कुछ अन्य रीजन्स के वजह से, जो भी हो, जो कुछ भी रीजन्स की वजह से वहाँ पे कुछ ऐसा कुछ भी घटना घटा होगा जहाँ पे वहाँ पे अतृप्त आत्माएं रही होगी। ये सब जो जगह सबको जो श्रापित बनाता है, ये सब एक्चुअली अतृप्त आत्माओं का काम होता है, ठीक है। वहाँ पे भी किसी किसी रीजन्स की वजह से अतृप्त आत्मा है, अतृप्त आत्मा वहाँ पे रहा है, तो वो लोग क्या करता है, इंसान को वैसे तंग करता है, क्योंकि उन लोगों का जो ज़िंदगी का जो ख्वाहिशें था, जो उन लोगों का जो ज़िंदगी का जो मकसद था, वो सब तो पूरा हुआ नहीं, उससे जल्दी वो लोग मर गए, इसलिए तो वो लोग अतृप्त आत्मा बना है कि नहीं। अतृप्त आत्मा बना भी उन लोगों का क्या होता है, उसके वजह से जो उन लोगों का लाइफ स्पैन था धरती में, जो पूरा नहीं हुआ, और जिसके वजह से उन लोगों का जो आशा था, उन लोगों का जो होप्स था, वो सब भी अधूरा रह गया। उसके वजह से क्या होता है, वो एनर्जीज, वो आत्माएं बहुत खुन्नस में रहता है, बहुत गुस्से में रहता है, और तब वो लोग क्या करते हैं, कभी कभी कोई कोई आत्माएं इंसान को हानि पहुंचाने में उतारू हो जाता है। तो वैसे वैसे हाल में कभी कभी क्या होता है, कोई कोई जगह बहुत ज़्यादा हॉन्टेड बन जाता है, जहाँ पे इंसान का जान को लेके भी खतरा होता है। ऐसे ये सब जगह में इंसान को जान को लेके खतरा नहीं है, सिर्फ थोड़ा थोड़ा रेस्ट्रिक्शंस कुछ होता है, जो लोग बोलता है कि ऐसे नहीं जाना चाहिए, रात के टाइम में खासकर वह सब जगह से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। दिन में तो आवागमन करने से ऐसा कुछ भी नहीं अफेक्ट नहीं होता है, क्योंकि दिन में तो सूर्य देवता भी निकलते रहता है और सारा जो इंसान होता है वो भी अपने अपने काम में चहल पहल में रहता है। तो क्या होता है, ये सब एनर्जीज बाहर नहीं आता है। ये सब एनर्जीज को बाहर आने के लिए क्या होता है, सन्नाटा चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ज़रा चहल पहल ना हो, ऐसा माहौल चाहिए, सिचुएशन चाहिए। और वो सब जगह जो हॉन्टेड है, ठीक है, वो सब जगह ऐसा है कि जहाँ पे मतलब घोर सन्नाटा, वहाँ पे जाने से आप लोग महसूस करके वो जगह का वातावरण ही कुछ अलग होता है, जो हॉन्टेड प्लेसेस होता है, ठीक है। वहाँ पे एक अनाहक, वहाँ पे एक आपको खामोशी मिलेगा, एक दूसरी तरीके का आपको वहाँ पे एक खामोशी का फील होगा, एक दूसरे तरीके का एक एनवायरनमेंट आपको वहाँ पे फील होगा, खासकर ऐसा जगह जो होता है, ठीक है। ऐसा जगह में जाने से आप लोगों का, खासकर आप लोगों का जो आत्मा है, वो लोग आप लोगों को इंस्टिंक्ट दे ही देता है। और इंस्टिंक्ट आपको कैसे देगा, आपको थोड़ा दिल में आपका डर का महसूस होगा, डर आपको अनुभव होगा, आपका शायद रोंगटे खड़ा हो जा सकता है, नहीं तो आपका मन आपको कुछ ना कुछ इशारे के थ्रू ये समझाने की कोशिश करता है। बाकी समझना ना समझना ये आपका बात होता है, ठीक है। लेकिन ऐसे हॉन्टेड प्लेस अगर आप जानते हो कि कोई भी प्लेस हॉन्टेड है, तो उस प्लेस से खासकर
मैं सलाह करता हूँ आपको कि शाम होने के बाद वैसा प्लेस से आप लोग ना गुजरे, ठीक है। और कभी भी इन जो पारलौकिक शक्तियाँ हैं, इन शक्तियों को चैलेंज करने की कभी कोशिश ना करें, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ऊपर लेवल की चीज़ है, जो कुछ सबको हम लोगों का जो नॉर्मल इंसान होता है उन लोगों का बस का बात नहीं होता है, ठीक है। तो सावधान रहे, सेफ रहे। आशा करता हूँ आज का जो वीडियो है वो आप लोगों के लिए लाभकारी होगा। तो फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।